भगवान मुरुगन, जिन्हें स्कंद, कार्तिकेय, सुब्रमण्यम और तामिल देवता भी कहा जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। वह युद्ध, साहस, ज्ञान और शक्ति के देवता हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर स्थित है तिरुचेंदूर, तमिलनाडु के समुद्री तट पर। तिरुचेंदूर का श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख निवासों अरुपादाई वाइदू में दूसरा स्थान है। यह मंदिर अरब सागर के किनारे बना हुआ है। यह एकमात्र मुरुगन मंदिर है जो समुद्र के पास स्थित है। यह वही स्थान है जहां भगवान मुरुगन ने राक्षस सूरपद्म का संहार किया था और धर्म की स्थापना की थी। हजारों वर्षों से यह मंदिर भक्ति और चमत्कारों का केंद्र बना हुआ है। सन 1646 से 1648 तक भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था। डच व्यापारियों की नजर इस मंदिर के खजाने और पंचधातु पंच लोहा की कीमती मूर्तियों पर पड़ी। डचों ने मंदिर पर आक्रमण किया, वहां के रत्न, स्वर्ण और श्री मुरुगन की मुख्य मूर्ति को चुरा लिया। यह मूर्ति पंचधातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और सीसा से बनी थी और अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती थी। डच सैनिक मूर्ति को जहाज में रखकर ले जाने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। जैसे ही जहाज मूर्ति को लेकर समुद्र की ओर बढ़ा, एक भयानक तूफान आ गया। लहरें उठीं, बिजली गिरी और आकाश काला पड़ गया। डच नाविक डर गए। स्वयं भगवान मुरुगन का प्रकोप था, उन्होंने अपने मंदिर की मूर्ति की चोरी को सहन नहीं किया। डर के मारे डचों ने मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही मूर्ति समुद्र में गिरी, तूफान एकदम शांत हो गया। कुछ समय बाद वादमलयप्पा पिल्लयन नामक एक सच्चे भक्त को रात में एक दिव्य सपना आया। सपने में भगवान मुरुगन ने कहा, मैं समुद्र की गहराई में हूं, सुबह तुम समुद्र के किनारे जाना, जहां तुम्हें पानी में नींबू तैरता हुआ दिखाई दे और आकाश में चील उड़ती हो, वहीं मेरी मूर्ति मिलेगी। पिल्लयन ने सुबह वहीं किया। गांव के मछुआरों और भक्तों को लेकर समुद्र किनारे पहुंचे। उन्होंने नींबू खोजे और जैसे ही उन्हें नींबू तैरता दिखा और चील ऊपर मंडराती दिखी, उन्होंने गोताखोरों से उस स्थान पर गोता लगवाया। कुछ ही देर में मूर्ति समुद्र की गहराइयों से बाहर आ गई, बिल्कुल सुरक्षित और दिव्य रूप में। उस दिव्य मूर्ति को भक्तजन बड़े ही उल्लास के साथ वापस मंदिर में लेकर आए। मंदिर का पुनः शुद्धिकरण किया गया और विशेष पुनः प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। तब से यह मूर्ति कथिरगामम मूर्ति या समुद्र से पुनः प्राप्त मूर्ति के रूप में पूजनीय बन गई। 26 दिसंबर 2004 को जब हिंद महासागर में भीषण सुनामी आई, उसने तमिलनाडु के सैकड़ों तटीय गांवों को तबाह कर दिया। लहरें 10 मीटर तक ऊंची उठीं और हर तरफ तबाही मच गई। लेकिन तिरुचेंदूर का मुरुगन मंदिर सुरक्षित रहा। समुद्र का जलस्तर मंदिर से पीछे हट गया था, जैसे समुद्र स्वयं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हो। मंदिर पूरी तरह अस्पृष्ट था। भगवान मुरुगन ने समुद्र देवता वरुण से वादा लिया था कि इस मंदिर को कोई जल नहीं छू पाएगा। आज भी तिरुचेंदूर मंदिर में हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। मूर्ति वही है जो समुद्र से प्राप्त हुई थी। समुद्र मंदिर को नहीं छूता, यहां आज भी गहराई कम होती है। भगवान आज भी अपने मंदिर की रक्षा स्वयं करते हैं। तिरुचेंदूर का मुरुगन मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, यह चमत्कारों, आस्था और भगवान की कृपा का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर सिखाता है, जब आस्था सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होकर रक्षा करते हैं, चाहे वो समुद्र से हो, सपनों से हो या चमत्कारों से।